प्रिय विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्पेशल, कुछ खास का अध्ययन करने वाले हैं जो हम लोगों के लिए है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन से पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग मुख्य रूप से स्कूल में कौन कौन सा फंक्शन, कौन सा फेस्टिवल्स आप लोग मनाते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं, बताएंगे। 15 अगस्त बहुत अच्छा, 26 जनवरी बहुत अच्छा, शिक्षक दिवस बहुत अच्छा, बाल दिवस बहुत अच्छा, सरस्वती पूजा बहुत अच्छा, और भी सारे त्यौहार को मनाया जाता है। बहुत सारे समय समय में आप लोग जयंतियाँ भी मनाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी एक नाम बोला, 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, और एक खास क्या था, बाल दिवस। अच्छा, हाँ, बाल दिवस। तो ये कब मनाते हैं हम सभी को मालूम है, 14 नवंबर। तो आप लोग बता सकते हैं विद्यार्थियों कि ये बाल दिवस जो है हम किनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी चाचा नेहरू, जिसे हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो आज हम लोग विद्यार्थियों विशेष करके आज हम लोग चाचा नेहरू के द्वारा लिखा हुआ पत्र, यानी इन्होंने नवंबर 1958 को, यानी बच्चों के नाम, यानी बच्चों के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा। और वह पत्र यानी हम लोग आज अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि चाचा नेहरू ने किस प्रकार प्राकृतिक के सौंदर्य से जुड़कर और किस प्रकार दोस्ती, किस प्रकार हम नेचुरल, किस प्रकार हम प्रकृति से सीख सकते हैं, किस प्रकार उनके साथ हम जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसको सामना कर सकते हैं। साथ ही प्रकृति से हम बहुत सारे क्या चीज सीख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकृति से हम क्या सीख सकते हैं, प्रकृति से क्या हम उष्मा ले सकते हैं और कैसे उनके साथ हम रिश्ता को बना सकते हैं। इन सारी तथ्यों का आज हम लोग अध्ययन चाचा नेहरू के द्वारा लिखित पत्र, जो बच्चों के नाम है, जो बच्चों के हैं, यानी उस पाठ, यानी एक पाते बच्चों के नाम का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चाचा नेहरू कहते हैं कि प्यारे बच्चों, मुझे आपका साथ पसंद है। आप सभी को मालूम है, हम लोग देखें कि बाल दिवस जो मनाते हैं, ये बाल दिवस क्यों मनाते हैं। तो चाचा नेहरू के बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था और लगाव के कारण आज हम लोग चाचा नेहरू ने क्या किए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए हैं, अपना जन्म दिवस को बच्चों के नाम में समर्पित कर दिए और उनकी याद, अपने जन्मदिन को उन्होंने समर्पण कर दिए, समर्पित कर दिए, जिसके वजह से आज हम सभी बच्चे विद्यालय में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वही चाचा नेहरू कहते हैं कि आपका साथ मुझे बहुत पसंद है। समझ लीजिए, जो हमारे देश के एक सिरमौर महान व्यक्ति, जिन्होंने देश के सबसे उत्तुंग शिखर में बैठकर बच्चों के साथ लगाव, बच्चों के साथ जुड़ना कितनी अच्छी बात है। आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, और सबसे ज्यादा नेहरू जी को हम लोगों के बीच में क्या पसंद था, कहते हैं कि आप लोगों के बीच में मुझे खेलना और भी अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारे महानतम नेहरू जी थे जिन्हें बच्चों के खास लगाव था। कहते हैं कि जब मैं बच्चों के बीच में आता हूं तो मुझे एक क्षण के लिए मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कोई वृद्ध हूं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूं, यानी मेरा भी बचपन इसी आरसे से गुजरा हुआ है। अर्थात मुझे वो बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी बातें उस समय आने लगता है, जो आपसे मिलकर मुझे बातें करना, खेलना और बहुत सारे जो एक बचपन की रिकॉल होता है, बचपन की जो बातें होती है, बचपन को खेलना, कूदना, हंसना, लड़ना, झगड़ना, इन सारी बातों को मुझे याद होने लगता है और मैं उस बचपन में पूर्ण रूपेण मैं खो जाता हूं। तो ऐसे हमारे साथ वह चाचा नेहरू मिलने की बात करते हैं, हमसे वह मिलकर बातें करने की बात करते हैं। ना मेरा कोई, कहते हैं कि ऐसा नहीं बच्चे कि मैं आपके साथ मिलूंगा तो मैं आपको कोई एडवाइस दूंगा, कोई सलाह मशवरे दूंगा। यानी क्या, ये सारी काम तो हम समझते हैं,
कि आपके शिक्षक बहुत सारे चीज समझा दिए होंगे, आपके शिक्षक बहुत सारे ऐसे ज्ञान दे ही दिए होंगे, फिर मुझे वैसा सलाह देने की जरूरत नहीं। सिर्फ मुझे आपसे मिलना, बातें करना और आनंद करना और खेलना, ये मैं मकसद समझता हूँ। मैं तो सिर्फ सुंदर संसार, सौंदर्य, प्राकृतिक दर्शन का बातें करता हूँ। मैं किन के बारे में बातें करूंगा? चाचा नेहरू कहते हैं मैं फूलों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनकी खुशबू के बारे में, और कैसे विकट परिस्थितियों में भी फूल अपनी मुस्कान, अपनी जो एक ऊष्मा है, वो ऊष्मा को हम सभी को देने के काम करता है। मैं किन के बारे में बात करूंगा? तो कहते मैं पेड़ पौधों और चिड़िया और जानवरों के बारे में बात करूंगा। तो फिर विद्यार्थियों, आप बता सकते हैं कि कोई फूल का नाम से हम उन्हें पहचान सकते हैं, कोई चिड़िया की चहचहाट से चिड़िया को हम पहचान सकते हैं। तो हम सभी को मालूम है ये क्या है कि उनकी प्रकृति की, उनकी सौंदर्य की एक पहचान है कि कोई चिड़िया जब चहचहाती है तो मैं उनके बारे में जान जाता हूं कि तोता है, ये कोयल है, ये मोर है, ये क्या है। जब मैं किन्हीं फूल की नाम लेता हूं तो फूल के नाम के साथ ही मुझे पता चलता है कि गुलाब है, कि चमेली है, इन सारी पंछियों की एक प्रकृति, एक सौंदर्य, एक गुण है, और इस गुण की वजह से हम सभी आसानी से जान जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जब ऐसे समय में ऐसे चिड़ियों की चहचहाट, ऐसे फूलों की खुशबू के बीच में जब जाता हूं तो जाने से क्या है कि मैं पूरे संसार की दुनिया से अलग हो जाता हूं, अर्थात मुझे जीवन में एक आनंद मिलता है। तो आप भी कभी सोच के देखें, अपने बचपन की यादों को झरोखे में डालकर देखें तो आपको पता चलेगा वह पर्वत क्या था, उतंग शिखर जो हम लोगों की एक लालसा होती थी कि उनकी जैसे अडिग बनना है मुझे, वो झरना क्या था जिसका हमें एक सीख मिलता था कि मुझे उनकी जैसी गतिशील बनना है। और कितनी सारी दुनिया की आश्चर्यजनक चीजें हैं जो क्या है कि हमारे अंदर कोई सलाह मशवरा नहीं, बल्कि खुद ब खुद हमारे अंदर में एक सलाह मशवरा देने का काम करता है, एक उष्मा देने का काम करता है। और इन सारी वातावरणों से हम सभी घिरे हैं, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में हम सभी बसे हैं कि सही अर्थ में हम कहेंगे कि हम एक खुद किस्मत वाले हैं, एक हम भाग्यशाली हैं। ऐसे हमें जागृत करने का काम, ऐसे हमें संदेश देने का काम हमारे चाचा नेहरू सभी बच्चों को कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे आशा है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद अब शायद बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए होंगे, लेकिन अब अपनी आंखें खोलो और संसार की सुंदरता का आनंद लो। गौर से कान लगाकर सुनो, अपने चारों ओर सांस लेती ये संगीतमय दुनिया। हम देखेंगे कि हमारी दुनिया जो है संगीतमय पूर्ण रूपेण एक आनंद भरा यानी एक मुस्कुराहट, एक उत्तेजित यानी उत्साह देती हुई दुनिया है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपनी आंखें खोलनी है, ध्यान लगा के सुननी है और अपनी ये संगीतमय जो दुनिया है उस दुनिया का पूर्ण रूपेण मुझे आनंद लेना है। तो हम लोग ऐसी दुनिया में हम लोग बस के आज हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं और चाचा नेहरू ने हमारे साथ जुड़कर हम सभी के लिए ऊष्मा, उमंग और उत्साह देने का काम कर रहे हैं। हमारे अंदर की जागृति जो है उस जागृति को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी बता सकते हैं, ये बताइए तो कि चिड़िया की जब आवाज निकलती है, जब चहचहाती है तो हम पहचान लेते हैं उस चिड़िया को। जब फूलों का नाम हम लेते हैं तो उस फूल के नाम से ही उसको हम पहचान लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक दोस्त है। मतलब क्या, एक दोस्ती के नाते आज हम देखते हैं ना कि दोस्त का मेरा कहीं से आवाज निकलता है, मैं पहचान लेता हूं कि मेरा ये दोस्त है, सोहन है, मोहन है। वैसे ही एक प्रकार प्रकृति जो है वह हमारा एक प्रकार का दोस्त बन चुका है, जो हम आसानी से उसे क्या करते हैं, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। कितना सरल है वह चिड़िया की आवाज, कितनी नन्ही सी परी सी, कितनी खूबसूरत सुंदर वह फूलों का आनंद। सही अर्थ में कुदरत ने कैसी भेंट हम लोगों को की है, कुदरत ने कैसी रचना हम लोगों के लिए की है जो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सही अर्थ में हम एक दोस्त के नाते हम यदि चिड़िया के बीच में भी जाएंगे तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें चिड़िया के अंदर एक विश्वास जगाते हैं तो निश्चित है कि हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। अर्थात हम एक दोस्त के नाते उसके बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, उसे पहचान लेते हैं। बस अगर
सही अर्थ में आपके पास प्यार और दोस्ती का विश्वास लेकर यदि हम किसी के पास जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके साथ हमारी जो दोस्ती होती है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि अपने मम्मी पापा, दादा, नाना, नानी, दादी से बहुत सारी परियों की कहानी आप लोगों ने तो सुना ही होगा। क्या? अच्छा, सही बोल रहे हैं, सुने हैं ना? वाह, क्या बात है। आप लोगों ने बहुत सारे परियों की कहानी दादा दादी से, नाना नानी से सुने हैं। और ये परियों की कहानी सही अर्थ में कहेंगे ये एक परी कथा था, जिसका हम लोग सुनते होंगे तो कितना रोमांच, कैसा रहस्य से भरी ये कहानी थी। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि उस कहानी का कोई लिखित विवरण मिला, कोई लिखित मिला? यदि कहानी क्या था? हमारे अंदर एक भाव, उष्मा समय समय में संचार करने जैसी कहानी थी। और ये कहानी हमारे अंदर एक उष्मा निर्माण करने का काम कर रहा था, जो हमारे दादा, नाना, नानी, दादी के माध्यम से हम लोग सुनते थे। और ये कथा कहेंगे तो सुनने, देखने और समझने के लिए हमें केवल वो आंखें, वो कान और वो दिल दिमाग से समझने जैसी थी, जो क्या है, हमारे जीवन को एक सौंदर्य प्रदान करते थे, हमारे जीवन में एक नया उमंग लाने का काम करते थे, हमारे जीवन में एक तेज लाने का काम कर रहे थे। चाचा नेहरू कहते हैं कि हाल में ही हमने क्या किया, एक यात्रा किया, अमेरिका का, कनाडा का और इंग्लैंड का। तो कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे भारत के बच्चों की पहुंच हम तक, यानी जिस प्रकार हम बच्चों के बीच में पहुंचते थे, वैसा वहां भी मैंने बच्चों के बीच में गया। तो जाने के बाद वहां भी मैंने देखा कि बच्चों के बीच में कोई अंतर नहीं है, यानी यहाँ के जैसे ही वहां के बच्चे भी हैं, यानी किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं है। यानी ऐसी जब एक समानता था तो आप समझ सकते हैं कि जब समानता होने के बाद क्या है कि हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। वह कहते हैं वो फटाफट हमारा दोस्त बन गए, और दोस्त बन गए और उन लोगों से मिलकर हमारी जो दिलचस्प की बातें थी, उनकी जो दिलचस्प दिल की जो बातें होती, हम सभी को मालूम है कि बच्चे जो होते हैं वह खुला संसार होते हैं, उनके पास कोई भी छिपा नहीं रहता है। वह चाहते हैं जब दोस्ती बन जाता है तो अपनी बातें जो होती है वो उकर कर रख देते हैं, यानी पूरी तरह से वो निकाल कर रख देते हैं, यानी हमारे बीच में क्या कर देते हैं, अपनी बातों को सौंप देते हैं। तो वैसे चाचा नेहरू के पास भी उन्होंने सारी बातें एक दोस्त के नाते उनको सौंप दिए, एक दोस्त के नाते सारी बातें उन्हें बता दिए। यानी कहा जाता है बच्चे कि दोस्त यानी क्या, बच्चे दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और खेलने कूदने और लड़ना और झगड़ना, यही दोस्त बन जाते हैं। यानी दोस्ती की एक मिसाल है, दोस्ती की एक गुण है कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी हमारा आपस में दोस्ती बन जाता है। यानी एक दोस्ती कहा जाता है उसके लिए आप जब भी कहीं जाना, मित्र की तरह जाना, तभी आप वहां हजारों मित्रों का स्वागत करता पाओगे। यानी हम कहीं जाएंगे तो एक मित्र की जैसा जाएंगे, तभी हमारा कोई वहां स्वागत करता मिलेगा। तो हमें एक मित्र की जैसी जानी है, और मित्र के जैसा यदि हम जाते हैं तभी हमारा वहां क्या होगा कि मित्र हमारा मित्र के रूप में स्वागत करेगा। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा चाचा नेहरू का कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऐसे वहां पे उन्होंने स्वागत करने का काम किया। कहते हैं बच्चे, ये चिट्ठी लिखते समय मैं संसार में बिखरी बच्चों की उस विशाल फौज के बारे में सोच रहा हूं, जो बाहर कई तरह से अलग हैं, अलग भाषा, अलग वेशभूषा, अलग आचार व्यवहार, फिर भी कुछ तो साम्य सम्मान है। अगर उनके साथ एक साथ कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे खेलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मगर लड़ाई, ये झगड़ा के बीच में, उन लोगों के बीच में क्या है कि एक रिश्ता, एक नजर हमको सामने से आता है। मगर ये लड़ाई, ये झगड़े भी तो उनके खेल हैं। वे लोगों की तरह अंतर के बारे में नहीं सोचते। जो चीजें को
खुले मन से आश्चर्य और उत्सुकता से देखते हैं। मैं उनके साथ बड़े शहरों की बजाय उन बूढ़े पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और उछलती नदियों के पास जाना चाहूंगा जो हमें हमारे देश की कहानी सुनाते हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद और खुद के लिए खोजें ताकि वे संसार के एक भाग में जाकर बर्फ से खेले, फिर कर्क और मकर रेखा के बीच तीखी गर्मी में पनपते जंगलों को आंखों से महसूस करें। जंगल, दरख्तों, पहाड़ों और फूलों की खोज से भरी यात्रा बदलते मौसम में जीवन और रंगों को दस्तक होगी। याद रखो बच्चों, अगर हम लोगों से मित्रता पूर्वक ढंग से मिलते हैं तो वे हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन हम उनसे डरते हैं या उनके प्रति घृणा, नापसंदगी का भाव रखते हैं तो वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यह सदियों से जाना हुआ बहुत सामान्य सा सत्य है, परंतु फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से डरते और घृणा करते हैं और इसी डर घृणा के चलते मूर्खों की तरह एक दूसरे से झगड़ते हैं। बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे उन सब बातों को समझ सके। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे इसे पढ़ेंगे अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान होंगे। यानी अंतिम में हमारे चाचा नेहरू ने बताएं कि मुझे मित्रता जो हम एक घृणा के प्रति रखेंगे तो हमारा घृणा ही पैदा होगा, यदि हम नापसंदगी रखेंगे तो नापसंदगी ही पैदा होगा। इसलिए हमें उन सभी से उभर कर आगे जाना है और एक दूसरे से मित्रता की भाव रखना है। तो फिर विद्यार्थियों, चाचा नेहरू ने एक प्राकृतिक सौंदर्य से जो मुझे सीख है, एक प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद है, उन्होंने बच्चों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी है और आज भी यह प्रासंगिक है जो हमारे जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है बच्चे, फिर हम लोग अगला भाग में इसका प्रश्न उत्तर को